हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल फॉर ऑल प्रेप। सो जैसा कि आपको पता होगा कि कैट 25 का एग्ज़ाम अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है ऑन 30th of November। सो दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 26 or 27, this video is for them, and in this video we are going to talk about the strategy for the VRC section, how you can score 99 point plus 99.5 plus percentile in this section. So जैसा कि आप जानते होंगे कि VRC सेक्शन में 24 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। 24 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस जो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं एंड 8 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में होते हैं। वर्बल एबिलिटी में तो जिसमें कि पैराजिम्बल, पैरासिम्बरी, पैरा कंप्लीशन एंड एक और टॉपिक आता है ऑड वन आउट से। तो आपको दो दो क्वेश्चन अराउंड अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा इससे। बाकी 4 आरसीज आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, 4 आरसीज, in which we have around 4 questions each. So how we can basically get our strategy planned? So basically what we can do is, जो कि आरसीज जो हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स से आते हैं। टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े हैं, टॉपिक्स जो हम लोग जनरली पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे, लाइक साइकोलॉजी, नेचुरल साइंसेस, पॉलिटिक्स, एडिटोरियल्स, नेचुरल साइंसेस, इन सब टॉपिक्स से वहां पे आरसी आते हैं। अब चूंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बिन पढ़े अगर आप आरसी अटेम्प्ट करोगे तो इट मे बी पॉसिबल ताकि मतलब कि क्वेश्चन आरसी में से ही बने हैं, पर बट यू वोंट बी एबल टू डू देम। दैट इज बिकॉज यू डोंट हैव अ एबिलिटी टू comprehend them right now, comprehend them। तो अब कंप्रिहेंशन स्किल अपने को बढ़ानी कैसे है? अभी एक ये सवाल आता है कि भाई कंप्रिहेंशन स्किल बढ़ानी कैसे है? तो कंप्रिहेंशन स्किल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कंप्रिहेंशन स्किल के लिए हम क्या करेंगे कि हम रीडिंग चालू करेंगे यहाँ से। मतलब अभी कैट एग्जाम ओवर हुआ है, हमारे पास पूरा 365 डेज का टेन्योर है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बस हम लोग पढ़ते ही जाएंगे अराउंड 2 to 3 months। उसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स, हम पढ़ेंगे बुक्स जो हमें अच्छी लगती हैं, और हम पढ़ेंगे मल्टीपल सोर्सेज जो कि ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वेब और द वेब जो कि सोर्सेज हैं। लाइक यू कैन रेफर टू इयन, एक सोर्स है। स्मिथसोनियन नाम से एक सोर्स है। और न्यूज़पेपर भी हम लोग देख सकते हैं द गार्जियन को। द गार्जियन एक न्यूज़पेपर अच्छा आता है। द हिंदू से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को मतलब सबसे पढ़ना है डेली, बस कुछ ना कुछ एक दो आर्टिकल डेली कवर करने, किसी न किसी इनमें से एक सोर्स से। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग ब्रॉडन होगी। एक बार हमारी थिंकिंग ब्रॉडन हो गई तो हम लोग कंप्रीहेंड देन वर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ओवर दोज टॉपिक्स। फिर हम लोग फोकस कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। सो ये चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा, इन सब में कैसे हेल्प करेगा ये करने में? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो इस चैनल पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 2 to 3 months तक डेली एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स करेंगे। अराउंड हम लोग ट्राई करेंगे 100+ ऑफ दोज कवर कर ले, पर हम रैंडमली पिक नहीं कर रहे हैं। ये एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को हम लोग पिक कैसे कर रहे हैं बताता हूँ। तो एआई के थ्रू हमने एनालाइज किया है एग्जाम पेपर कैट 17 से लेकर के 25 तक का। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए अराउंड 50+ जो टॉपिक्स हैं, उनके नियर एंड अराउंड जो हर बार आरसीज आते हैं, या फिर इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, इस ब्रॉड एस्पेक्ट में 50 टॉपिक्स के, वी कैन सी दैट सारे आर्टिकल्स उस जॉनर के अंदर आ ही जाते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक्स से हम लोग कवर करेंगे। साइकोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है, नेचुरल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, जियोग्राफी है। इन सब टाइप के आर्टिकल, बिजनेस आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हम कवर करना करेंगे। देन
आफ्टर 2 to 3 months आप जब सब पढ़ते ही रहो। अभी कोई भी बोल रहा हो आप आरसी करना चालू कर दो पहले दिन से, वी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आप मत करो। ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है कि आप 2 to 3 मंथ सिर्फ अपनी रीडिंग पे ध्यान दो, और उसके बाद आप चाहो तो रीडिंग कम कर सकते हो, आप चाहो तो मतलब एक आर्टिकल पढ़ लिया, पर अभी के लिए आप मेजरली सिर्फ और सिर्फ आपको मान लो 2 घंटे देने हैं आरसी मतलब बीआरसी सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए, तो आप 2 घंटे पढ़ ही रहे हो, सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हो। अभी आपको ना क्वेश्चन देखना है, अभी आपको सिर्फ ये बनाना है माइंड में, अपनी माइंड मैप है, पढ़ते हुए क्या करना है आपको, माइंड मैप बनाना है कि ये टॉपिक है किस बारे में, व्हाट मतलब बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसा क्यों है। ये अगर हम जान गए तो हम लोग को अंडरस्टैंड करने में, कंप्रीहेंड करने में किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी होगी। फिर हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे, क्वेश्चंस हम इजीली टैकल कर लेंगे, इजीली टैकल कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जब पढ़ाई इतनी हो गई, ये पढ़ लिया हम लोगों ने सब, फिर क्या हमको करना है, फिर ये करना है कि भाई अब चूंकि पढ़ चुके ही हैं तो अब अभी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग इस चैनल पे आपको अराउंड 200, वी कैन से अराउंड 250 प्लस आरसीज प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे वेरी हाई क्वालिटी के होंगे, हाई क्वालिटी के होंगे। और उसमें से पूरा हम लोग उस वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू एनालाइज, हाउ दैट आर्टिकल और दैट आरसी कैन कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन विद इन द टाइम लिमिट। क्योंकि आप जानते हो, अब जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि भाई 40 मिनट का पेपर है, 40 मिनट में ही अपने को सब करना है, 40 मिनट में अपने को चारों आरसी भी करने हैं, 40 मिनट्स पेपर है, चारों आरसी भी देखने हैं, 8 क्वेश्चन भी देखने हैं। तो ऑन एंड अराउंड आप देखोगे कि भाई 40 डिवाइड कर लो आप कैसे 16 20 24 से, आपको एक काफी छोटा नंबर 1.5 1.6 के अराउंड मिनट्स मिल रहे हैं अपने को सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पढ़ना भी साथ में। तो ये थिंकिंग एबिलिटी आपकी यहाँ से बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। इसके बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। टेस्ट सीरीज एंड सेक्शन टेस्ट के थ्रू आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो कि अब अंडर 40 मिनट्स आपको कैसे बेहतर परफॉर्म करना है वहाँ पे। आज देना तो आखिरी में एग्जाम ही है, सो ऑन द डी डे दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड what you can do is for the VA, next we are going to talk about how to good become better at VA part. सो VA के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 2 से 3 मंथ्स, जैसे आप आरसी करने जा रहे हो 2 से 3 महीने बाद रीडिंग करने के बाद काफी सारे टॉपिक्स भी, तो आप VA के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन डेली टारगेट कर सकते हो, जो कि सारी पार्ट से हों। 2 क्वेश्चन जैसे पैरा सिंबल के लिए, 2 क्वेश्चन पैरा समरी के लिए, 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट के लिए, 2 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन के लिए। अब ये क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे, पहली बात। दूसरी बात, आप टारगेट कर सकते हो कोई भी बुक, जैसे अरुण शर्मा एक बुक है, अरुण शर्मा मीनाक्षी शर्मा नाम से एक ऑथर है, उनकी बुक आती है VA सेक्शन में, आप VA आरसी दोनों के लिए आती है, आप चाहो तो वहां से आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 250 आर्टिकल आरसीज मैंने यहाँ पे आपको चैनल पे करवा दिए, 200 250 आर्टिकल आप वहां से ट्राई कर लो। 400 500 से 600 आरसीज ट्राई करने के बाद मैं समझता कि आपने कैट प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए, कि आपको कोई भी आरसी ऐसा लगेगा जो आपने सुना है कि मतलब सोचा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं कभी, आप सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो वहां पे। आप ये जान लो कि भाई अराउंड 40 मार्क्स पे 38 to 40 मार्क्स पे अराउंड आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे। और यहाँ से बस 2 क्वेश्चन और बढ़ाने पे अराउंड 45 मार्क्स पे आप इजिली 99.5 प्लस के ऊपर परसेंटाइल वाली रेंज में होगे। सो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ये स्ट्रेटेजी काफी सारे बच्चों ने को हेल्प की है। आप जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट में भी शुरुआत में ना दिखे, आपको लगे कि बोरिंग आर्टिकल्स हैं, कैसे बात बनेगी, पर आप डिलीजेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, एंड ट्राई करते रहो कि सोचने का भाई कैसे समझ में आएगा आर्टिकल, किस बारे में बात हो रही है। थोड़ा थोड़ा समरी लिखना चालू कर दिया, ऐसे मान लो 4 पैराग्राफ थे आरसी में, किसी मैंने आर्टिकल पढ़ा है, 4 पैराग्राफ थे या 5 पैराग्राफ थे, मैंने एक एक दो दो पॉइंट में लिखना चाहा है कि भाई पहले पैराग्राफ में मतलब क्या है, सेकंड पैराग्राफ का मतलब क्या है, थर्ड पैराग्राफ का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओवरऑल अपना बना लिया कि भाई टोटल में आरसी बोलना क्या चाह रहा है, मतलब व्हाट, मतलब क्या वो कन्वे कर रहा है, व्हाट इट इज कन्वेइंग। ये स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो कर रहे हो रीडिंग वाली,
तो आपको 2 से 3 मंथ्स बाद जब आप रियल टाइम आरसी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं बेटर टैकल कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। अब बेसिकली वी विल आल्सो डिस्कस ऑल द क्वेश्चन टाइप्स देयर आर इन अ, सो यू कैन से लाइक क्वेश्चन टाइप्स यार दो ही प्रकार के होते हैं आरसीज में। एक तो आरसी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ से, जो डायरेक्टली कोटेड इन्फॉर्मेशन है वहां से। पर मच ऑफ द क्वेश्चंस आर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आई मीन कि जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मतलब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि आपको इन्फर करना पड़ेगा। मतलब आपको ए दे रखा है, ए से बी वाली बात बता रखी है, बी से सी वाली बात बता रखी है, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई ऐसा ऑप्शन बताओ जहाँ पे ए से सी वाली बात बनी हो। तो ये वाली आपको चेन बिल्डअप करनी पड़ेगी, ये ये वाली चेन आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पहुंच पाओगे। सो बेसिकली आप फॉलो करते जाओ हमारे चैनल को, हमारे चैनल पर डेली वीडियोस आएंगी। अभी एडिटोरियल आर्टिकल्स से हम चालू कर रहे हैं, ओपिनियन इस सबसे फीचर्स से चालू कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आरसीज प्रैक्टिस करेंगे। आप डेली डेली वीडियो देखते जाओ, डेली डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। एडिशनली आप किसी बुक को टारगेट कर लो, टेस्ट सीरीज आपके लिए जुलाई में आ जाएगी। और ऑल दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विल बी विल बी फ्री। आप ये जान लो कोई भी चैनल ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जो कि सारी ही चीजें जितनी हमने बताई हैं जो हम करवाने वाले हैं वो फ्री ऑफर करता हूँ। पर ये चैनल फ्री टू ऑल है, फ्री टू ऑल है, एंड this channel will help you a lot. We know that there are many students in various in India that cannot afford to pay for a course. That's why we are offering it free to all. And the quality wise, I can assure you that it will be of utmost quality what you have seen anywhere else. So this is basically our promise from our side. सो आप फॉलो करते जाओ डेली वीडियोस, डेली फ्रीक्वेंसी पे आ रही है वीडियोस, डेली फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, डेली फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। डेली फ्रीक्वेंसी पे वीडियो आप देखते जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती जाएगी। ऑल्सो वी आर ओपन टू फीडबैक, यू कैन comment on a video, we will try to respond. So this is basically concludes all our strategy part. You just follow it and you will thank us for the strategy. So thank you for watching this video. Help us promote this channel, like and subscribe, and share it with your friends. Thank you.